जल्दी 5 लाख मेरे अकाउंट में डलवाओ। अरे लफंगे तू, आज कैसे दोस्त की याद आ गई? बाहर क्यों खड़ा, अंदर चल। हाँ अंदर आ, अंदर आ। और भाई लफंगे, इतने दिनों बाद दोस्त के घर पे कैसे आना हुआ? अरे बस वो तेरी याद आ रही थी। पानी ले, पानी ले। कांता आंटी, मेरा बचपन का दोस्त है ये लफंगा, कुछ बढ़िया सा बना कर लाओ इसके लिए। ठीक है साहब, अभी लाते हैं। चाय भी रख देना एक साइड। वैसे क्या बात है यार, तू सूट बूट में तैयार हो रखा है, कहीं जाने की तैयारी है? अरे यार तेरी भाभी के ना भांजे की शादी, तो वो बच्चों के साथ कल निकल गई, तो मैं बस निकलने ही वाला था, रेडी हो रहा था, इतने में तू भी आ गया। तेरे साथ भी 2 बातें कर लेते, काफी टाइम बाद मिला। अरे फिर तो मैं गलत समय पर आ गया, खामखा तुझे परेशान कर दिया। मैं चलता हूँ, तू तो बैठ आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, चला जाऊंगा मैं। इतना कौन सा जल्दी हो रहा है, बैठ बैठ। और बता, काम वाम कैसे चल रहा है? काम तो बढ़िया चल रहा है, सही है, तू बता। वैसे लफंगे, ललित यार मैं तुझे लफंगा बोल रहा हूँ, देख बुरा मत मानियो, तुझे तो पता ना मेरी आदत, बचपन से तुझे लफंगा ही बोलता आ रहा हूँ, तो जबान पे वही चढ़ा हुआ है। क्या बुरा भी मान जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपना दोस्त है यार। अरे नहीं नहीं, बुरा मानने वाली क्या बात है यार, ये तो बचपन से सब मेरे को लफंगा ही बुलाते हैं, और तू बुलाता है तो और अच्छा लगता है, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तू तो प्यार से जो मर्जी बुला ले, सब अच्छा लगेगा। वैसे तू अपना बताना, तेरा काम धंधा कैसे चल रहा है? अब तो तू काफी अच्छे घर में रह रहा है, बन ठन के, काफी अच्छा काम धंधा चल रहा होगा ना तेरा तो? तुझे तो पता है ना मेरे पापा का, तो उन्हीं का काम संभाल लिया, और अपनी एक मुंडका में एक्सपोर्ट की फैक्ट्री भी डाली है, तो अपना बढ़िया प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा है, तेरी तरक्की देख के अच्छा लगा। तू बता, तेरा काम कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है आजकल? वो मेरे ख्याल सिलाई बुनाई का काम कर रहा था ना? वो सिलाई वाला काम तो चल रहा था भाई पहले, पर ना वो मशीनें खराब होने लगी धीरे धीरे, फिर ग्राहक भी कम आ रहे थे, तो उस धंधे को बंद करना पड़ा, कोई फायदा दिख नहीं रहा था। अब फल सब्जियों की रेहड़ी लगाता हूँ, वो रेलवे कॉलोनी है ना गाजियाबाद में, उसी के पास। अरे तो क्या हो गया, काम काम होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। घर चलना चाहिए, 2 पैसे घर पे आने चाहिए, बस इतना काफी होता है। और ये जो फल तू लाया है, अपनी रेडी से ही लाया है ना? हाँ मेरी रेडी के हैं, बहुत ताजे नाशपाती हैं, बहुत मीठे हैं, खा के देखियो। वैसे रेलवे कॉलोनी के बाहर भीड़ तो काफी होती होगी, काम तो सही चल रहा होगा ना? दिक्कत तो नहीं आ रही किसी चीज की? मतलब भाभी के लिए 2 पैसे जोड़ रहे हैं ना, सही चल रहा है सब कुछ? ये सब कैसे हुआ? ठेला का है हमारा? कमेटी वाले आए थे, ठेला उठाकर ले गए। बहुत मिन्नतें करी थी उनसे कि छोड़ दें, हाथ पैर जोड़े, उनके पीछे भागा भी, लेकिन माने नहीं, उठाकर ले गए ठेला। अब ये कुछ फल बचे हैं, इन्हीं को उठा रहा था। अब क्या करेंगे हम? ठेला वापस तो मिल जाएगा ना? नहीं पता, कोई कह रहा था कि 2000 लगेंगे छुड़वाने के लिए, कोई कह रहा था 5000 लगेंगे, और वो सामने गारड तो कह रहा था कि थाने के चक्कर काटने पड़ जाएंगे, और तब भी मिले ना मिले कुछ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। कितनी बार कहा था मैंने आपसे कि एक जगह पर ठेला मत लगाइए, गली गली जाकर के फल बेचिए, लेकिन आपको मेरी बात ही नहीं सुनी। अब क्या करेंगे हम? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम नया ठेला ले लें। क्या करता हो? ये रेलवे कॉलोनी के बाहर इसलिए तो ठेला लगाया था कि यात्री जो आते हैं फिर अच्छे से फल सब्जी लेकर जाते हैं, ग्राहकों की भीड़ भी रहती है। सोचा था यहाँ लगाऊंगा ठेला तो मुनाफा ज़्यादा होगा, थोड़े ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, काम भी अच्छा चलेगा। पर मुझे क्या पता था कि भगवान को हमारा पैसा कमाना मंजूर नहीं था। शायद गली गली बेच के कम पैसे कमा लिए होते, वही ठीक रहता। कोई नहीं, अब
भगवान ने ये मुसीबत दी है हमारे साथ, वही इससे निकालेंगे हमको बाहर। जो होगा देखा जाएगा। एक रास्ता है, आप अपने दोस्त के पास जाइए ना, उज्जवल भैया, वो करेंगे हमारी मदद, और वो तो बहुत अच्छे हैं, जरूर समझेंगे हमारी परेशानी। उनसे कुछ पैसे ले लीजिए। नहीं नहीं, ये सब मत बोलो मेरे को करने को। वो दोस्त था, उनको दोस्त ही रहने दो, खामखा क्यों उनको परेशान करना। कल को उनको लगेगा कि गरीब दोस्त अमीर दोस्त का फायदा उठा रहा है। अरे एहसान थोड़ी ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं। उनसे कहिएगा कि उधार पैसे चाहिए, बाद में वापस कर देंगे। हम पैसे लेकर नहीं भाग रहे हैं। और वैसे भी हमारी मदद कौन करेगा? कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है यहाँ हमारा जिससे हम मदद मांगे। सिर्फ आपके दोस्त ही हैं, उनसे ही मदद मांग सकते हैं, समझे? हमारा कमाने का कोई जरिया नहीं है। एक यही था जो चला गया। अगर ये नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर? दर दर की ठोकरें खाएंगे, भूखे सोएंगे क्या? अच्छे इंसान है उज्जवल भैया, आपकी परेशानी को समझेंगे। दोस्त हैं आपके, मुसीबत में दोस्त ही काम आते हैं। अगर सच्चे दोस्त होंगे तो जरूर मदद करेंगे आपकी। अरे वो लफंगे, कहाँ खो गया? नहीं कुछ नहीं। सच बता, कोई दिक्कत तो नहीं? तो अपने दोस्त को बता सकता है, ऐसा कुछ है तो। अरे नहीं नहीं यार, तू भी कैसी बातें करता है। मैं क्या दोस्त के यहाँ पर परेशानी लेकर आऊंगा कोई? मैं वैसे ही तेरे से मिलने आया था। काम धंधा सब बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ फिर। हाँ कहाँ चलता हूँ? चाय मंगवाई है, बिस्कुट है, नमकीन है, लेना। कहाँ चलता हूँ? ले लेना। जाने की जल्दी लगा रही है। ले बिस्कुट, ले बिस्कुट ले। तो अपना बैठ आराम से, चाय पी, मैं आता हूँ। ले भाई लफंगे, मेरी तरफ से भाभी के लिए। रख रख। अरे ये सब क्यों? क्या क्यों? तू नहीं लाया मेरे लिए फल? लाया है ना? ये रख भाई, तेरे लिए नहीं दे रहा हूँ, भाभी के लिए। रख ले, दे दियो भाभी को। अरे भाई कहाँ मेरे जरा से नाशपाती, और कहाँ तू ये इतना महंगा तोहफा दे रहा है? ये सब मत कर भाई ऐसे। तोहफा महंगा सस्ता नहीं होता है। ये भाभी के लिए साड़ी है, तो भाभी को देना, अच्छा लगेगा भाभी को। उनको बताना उनके देवर ने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चल फिर चलता हूँ मैं। हाँ काफी देर हो गई है, तुझे भी देर हो रही होगी, और फिर अगली बार मिलते हैं। दोबारा आएगा ना तो भाभी को साथ लेकर आना, बता रहा हूँ। हाँ जरूर लाऊंगा। और तू भी भाभी से मिलवा दियो, बड़े टाइम से मिला नहीं हूँ। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। चल ध्यान रखियो मेरे भाई, कुछ भी चीज की जरूरत हो फोन कर। अरे आ गए आप? ये लीजिए पानी। पानी पी लीजिए। नहीं बोल पाया अपने दोस्त को कुछ भी। आदत नहीं है ना बचपन से मदद मांगने की, तो आज भी नहीं मांग पाया मदद। और किस मुंह से मांगता? भले ही बचपन से गरीबी देखी है, लेकिन माँ बाप ने तो खुददारी सिखाई है ना। ये तो उसका बड़प्पन है कि हम दोनों की हैसियत में इतना फर्क होने के बावजूद बचपन की दोस्ती को उसने आज भी कायम रखा। जब वो मेरे प्यार से गले लगा ना, मैं वहीं गदगद हो गया था कि कम से कम वो अपने इस गरीब दोस्त की कदर तो करता है। उसके मन में मेरे लिए स्नेह तो है। अब इसके आगे मदद मांग के मैं हमारे रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता था। तुम चिंता मत करो, भाग्यवान कुछ ना कुछ हो जाएगा। हर मुसीबत का कुछ ना कुछ हल निकलता है, इस मुसीबत का भी निकल आएगा। मैं करूंगा किसी से बात।
अच्छा, ये तुम्हारे लिए साड़ी दी है उसने। मना कर रहा था, माना नहीं, प्यार से दी है, ले लो। घर में इतनी परेशानियां हैं, राशन खत्म हो गया है, आज का खाना आखिरी खाना था, ऐसे नहीं है। कल का खाना कैसे बनेगा ये समझ नहीं आ रहा, क्या करेंगे हम। ऐसे में मैं ये साड़ी पाकर कहां से ही खुश होंगी। आप भले ही अपने दोस्त से अपनी दिल की बात नहीं कह पाए, लेकिन वो आपकी सारी बात समझ गए, उन्होंने अपना काम कर दिया। अबे लफंगे, मैं तेरी सूरत देखकर ही समझ गया था कि तू किसी परेशानी में है, लेकिन तेरे बारे में ये भी अच्छे से जानता हूँ कि तू कभी मदद मांगेगा नहीं, इसीलिए छिपा कर पैसे देने पड़े। चुपचाप इन पैसों को रख ले, और ज्यादा की जरूरत हो तो बता दियो। मैं तेरा दोस्त हूँ, भगवान नहीं, जो तेरी इस खामोशी को समझ जाऊं। सच में उज्जवल भैया ने ना दोस्ती की मिसाल कायम की है। कौन ही होता आज के समय में जो अपने बचपन के दोस्त को इतनी इज्जत दे, ये जानते हुए भी कि वो गरीब है। लोग दोस्ती तोड़ देते हैं। अगर जवानी में दोस्त कंधे से कंधा मिलाकर चलने लायक ना हो तो। और आपके भैया ने फिर भी आपको इज्जत दी, आपकी मदद की। सच्ची दोस्ती है आप लोगों की।